स्वागत है मॉर्निंग भगवद गीता की क्लास में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो समय को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, सीधा 25 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो अब म्यूट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 25, अध्याय 2। अव्यक्त वयम अचिन्त्य वयम अविकार्ययम् उच्यते तस्मात् देवं विदित एवं विदित्वा एनम अशु अशु अनुशोचितम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे जो है ना, उसको समझा ही रहे हैं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पे 3 चीजें बताई गई हैं। क्या क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब अव्यक्त जो है ना, ऊपर अगर अनुवाद देखेंगे तो उसमें लिखा है अदृश्य है। और अगर हम हिंदी अव्यक्त समझते हैं, जो अव्यक्त उसका मतलब होता है अनएक्सप्लेनेबल, जिसको हम समझा नहीं सकते हैं। तो आप दोनों चीज समझ सकते हो इसको, जो है ना, अदृश्य भी है, इनविजिबल भी कर सकते हैं, और अनएक्सप्लेनेबल भी समझ सकते हैं, क्योंकि जिसको हम देख ही नहीं सकते उसका क्या व्यक्त क्या अव्यक्त। व्यक्त मतलब जो चीज सामने आ जाती है, जिसको हम समझ सकते हैं, और अव्यक्त मतलब जैसे मिस्टर इंडिया पिक्चर में दिखा दे, अदृश्य हो गया, पता ही नहीं पड़ा कौन है। व्यक्त मतलब हमारे जो है ना, इंद्रियों के बाहर की चीज है, जिसको हम नहीं समझ सकते, दैट इज अव्यक्त। तो आत्मा जो है वो इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब क्या? क्योंकि हमारे पास तो ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप बने हुए हैं जो बहुत गहराई तक देख सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट ऐसा नहीं है कि बहुत पीछे हैं। वो जो है ना, जो आत्मा का साइज है ना, 1/10,000 जो है ना, ऑफ द टिप ऑफ हेयर, ये आत्मा का साइज हमने पढ़ा। बाल शत अग्रभागस्य शतदा कल्पितस्य च, मतलब बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा आत्मा का साइज है। तो ये देखने की कैपेसिटी है हमारे माइक्रोस्कोपों में, ऐसी नहीं। साइंटिस्ट लोग देख सकते हैं, लेकिन दिखती नहीं आत्मा। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि हमारे जो विजन है ना, हमारी इंद्रियां जो है, हमारी आंख है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। हम अगर जो साइंस है ना, जिसको देखोगे ना, तो जो बैंड होता है, जिसको विजिबल बैंड कहा जाता है, जो देखने लायक है, उसमें से हमारी आंखें सिर्फ 5% ही देख पाती है। बाकी चीजें जो है हम देख ही नहीं सकते। जो इंफ्रारेड है, एक्स रे है, और अल्ट्रा वायलेट रेज है, और भी बहुत सारी रेज हैं, हम नहीं देख सकते, लेकिन वो हैं। अब मशीनों के द्वारा तो हम देख सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते। तभी तो कहते हैं ना, हमारी इंद्रियां अपूर्ण इंद्रियां हैं। भगवान को समझने में हम लोग पीछे क्यों हैं? क्योंकि मैंने आप सबको बताया था, ICIC 4 कारण होते हैं। क्या? हम एक तो आई मतलब इल्यूजन में रहते हैं, और दूसरा सी मतलब जो है ना, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है हमारे अंदर, हमेशा धोखा देने की कहीं ना कहीं प्रवृत्ति आती ही है। और दूसरा आई जो है ना, इनपरफेक्ट सेंसेस, हमारे सेंसेस जो है इम्परफेक्ट है। 4-5 सेंसेस होती है हमारी, आंख, नाक, कान, जीवा और स्पर्श, स्किन, जो है ना, ये इंद्रियां हमारी होती है, जिसको सेंस मतलब नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस बोला जाता है, जिससे हम हर प्रकार का नॉलेज गेन करते हैं। तो ये इनकम्प्लीट होती है हमारी। तो हम जो है ना, इससे किसी भी चीज को समझने में अक्षम है। इसलिए कहते हैं कि जो बड़े होते हैं ना, वो उनकी बात सुना करो, जिन्होंने दुनिया देखी है, उनसे तजुर्बा लो। अगर तजुर्बा अगर खुद लेने जाओगे तो हर कहीं पहले चोट खाओगे, फिर समझ में आएगा। तो जो समझा हुआ आदमी है उससे समझो, ताकि फटाफट तुम्हारे को नॉलेज मिल जाए। तो जो समझे हुए हैं, हम उनसे समझ रहे हैं आत्मा के बारे में, जो जानते हैं आत्मा को, वो बता रहे हैं हमारे को आत्मा के बारे में कि आत्मा अव्यक्त है।
फिर कहते हैं अकल्पनीय है। अकल्पनीय मतलब अनअंडरस्टैंडेबल है, हम जो है ना समझ ही नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि आत्मा कैसी होती है, वो कैसी दिखती है, उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। जैसे मोबाइल खरीदते तो बोलते प्रभु जी फीचर्स तो बता दो, इसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कितनी बैटरी है, क्या है वो है। लेकिन आत्मा का कुछ समझ में नहीं आता, अकल्पनीय है, किसी भी हाल में हम नहीं समझ सकते। और तीसरी अपरिवर्तनीय है, अनचेंजेबल है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, किसी भी स्थिति में। समय बीत जाने से भी वो उसकी एज नहीं बढ़ती है, शाश्वत सेम एज में रहती है। और ऐसा नहीं है कि किसी के संग में आके उसकी भी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। जैसे बोलते हैं ना, सांप जो है चंदन के पेड़ में लिपटा रहता है, तो चंदन की तो प्रॉपर्टीज को कुछ नहीं होता, लेकिन सांप में ना कहीं जो है खुशबू आना चालू हो जाती है जितना चंदन के पेड़ से लिपटता है। तो आत्मा भी जो है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे चंदन के पेड़ में कोई परिवर्तन नहीं आता, वैसे ही आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, भले सांप में आ जाता है किसी के भी संग से, तो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हमारे को समझना चाहिए कि जो है ना किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में आत्मा शाश्वत है और अकल्पनीय है और अघुलनशील है। सारा पढ़ चुके हमने, वही अविनाशी है। और यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। मतलब तुम अगर ये भी मानते हो, तुम जो भी, जैसे भगवान जो है ना एक्चुअल में हर उसको स्थिति में समझा रहे हैं अर्जुन को कि तू लड़, तू लड़, तू लड़, तू मार उनको। तो अगर तुम ये समझते हो, तो ये जानने के बाद भी अब तुम जिसको मारोगे उसके लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए, तू लड़ ले भाई, मेरे कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जहां तक आत्मा का अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसका अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, श्रील प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ पे कि आत्मा के बारे में जो भी जानकारी हम सिर्फ और सिर्फ ग्रंथों में, हमारे पुराणों में जो लिखा है उसी से ही हम आत्मा के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि वो अकल्पनीय है, अव्यक्त है और अपरिवर्तनीय है। कोई देख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता उसको, कोई किसी भी प्रकार से वो कोई भी स्थिति में उसका ज्ञान आदमी, मतलब मनुष्य जो है ना उसको नहीं पा सकता। तो सिर्फ श्रुति प्रमाण है हमारे लिए। तो कहते हैं ना, प्रमाण होता है, एक शब्द प्रमाण होता है, एक जो है ना प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, और एक होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान लगाया जाता है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं आजकल खाली अनुमान लगाते हैं कि सपोज x इज इक्वल टू ये, तो फिर निकालते हैं कि फिर ऐसा 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 होगा। सपोज करो चांद में जो है ना हवा है, लेकिन वहां तो हवा होती तो वहां पानी भी मिलता, पानी नहीं है इसका मतलब हवा नहीं। तो सपोज 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 में चलता है लोगों का सारा काम, अनुमान प्रमाण। तो सब चीज, जैसे टेलीस्कोप से बैठे बैठे देखते हैं दूसरे ग्रहों में, उसका कलर वाइट है, तो इसका मतलब वहां पे जो है ना ये हो सकता है, इसकी संभावना है, उसकी संभावना है, ये है। वहां पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे गड्ढे भी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है, वो हो सकता है, और उठा के अपना थीसिस दे देते हैं। जैसे एक थ्योरी आती है बिग बैंग थ्योरी, तो उनका अनुमान है, उन्होंने लिखा भी है कि ये मेरा अनुमान है कि एक विस्फोट हुआ होगा और उसके बाद पूरा का पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। तो ये सिर्फ अनुमान में चल रहे हैं और लोग उसको फॉलो भी करते हैं, और उसकी पढ़ाइयाँ भी होती है यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, लोगों को, बच्चों को सिखाया भी जाता है ये चीज कि अनुमान में ही पूरा निकाल डाले इसका। तो यहाँ पे एक सेकंड पेज में लिखते हैं, मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अंततः परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा की अति सूक्ष्म है। तो अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। तो ये चीज भी हमारे शास्त्रों से पता पड़ता है कि आत्मा जो है ना बहुत छोटी है भगवान के सामने। भगवान विभु हैं, मतलब सागर हैं, और आत्मा एक छोटी सी बूंद है। तो भगवान के सामने हमारी कोई जो है ना वो नहीं है। और हमारे को फाइनली जो है ना ये मानना चाहिए, जो शब्द लिखे हुए हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, यही मानना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं हम। श्लोक क्रमांक 26। अथ चैनम नित्यजातम नित्यवा मनसे मृतम तथा अपि त्वं महाबाहो नैनम शोचित तुम अर्हसि।
किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो अब भगवान भी स्वयं आ गए उसमें एजम्पशन थ्योरी में, कि भगवान भी बोल रहे चलो ठीक है, तू मेरी बात मान न मान, अगर तेरे को ऐसा लगता है, सपोज करो, अगर अगर यदि तुम सोचते हो कि आत्मा भी जन्म लेता है और मरता है, तो भी तुम्हारे लिए शोक करने का कोई वजह नहीं है। आत्मा जन्म लेती है, आत्मा मरती है, तो तुम तो उसी को जो है ना, मरने वाली आत्मा को ही तो मार रहे हो, और उनके शरीर वैसे ही बूढ़े हो गए हैं, वैसे ही उनको जो है ना निकलने दो इस संसार में। तो इस प्रकार जो है ना, ये खाली जो है ना हमको समझना चाहिए कि यहाँ पे भगवान खाली उसको ये बता रहे हैं कि सपोज जो तेरी तू सोचता है उस हिसाब से भी तेरे को शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा जन्म ले रही है, उन्होंने पूरा कार्यकाल किया अपना, सब कर्तव्य की, अब उनको जो है ना मुक्ति कर दो, यहाँ से निकाल दो। तो इसमें ना दो एक्चुअल में जो है ना दार्शनिक जो है ना, जो लोग सोचते हैं अलग अलग, लोकायतिक और वैभाषिक नाम से जाने जाते हैं, उनकी अलग 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 अपनी अपनी सोच रहती है, अपनी धारणाएं होती हैं। तो लोकायती ये जो होते हैं उनका ये मानना है कि सिर्फ चार ही तत्व होते हैं, ये मतलब भूमि, अग्नि, वायु और जो है ना पानी, ये चार ही मानते हैं, वो आकाश को नहीं मानते हैं। और इन लोग की अलग अलग थ्योरी, हम उसमें नहीं घुसते हैं क्योंकि अननेसेसरी जो है ना वो समय की जो है। ठीक है, ये भी भगवान ने इसको समझाया। अब नेक्स्ट श्लोक 27 में पहुंचते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 27 के लिए मैंने समय निकाल के रखा है, इसमें हम अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे एक्चुअल में। तो 27 में कहते हैं भगवान, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे न त्वम शोचित तुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, इसको आप लोगों को तो रट लेना चाहिए, हमेशा ये काम आएगा हर जगह। तो जातस ही ध्रुव मृत्यु, मतलब जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हम जन्म से क्या समझ सकते हैं, जन्म और मृत्यु, इसको कौन समझाएगा, कौन बताना चाहेगा कि क्या होता है? एकदम शॉर्ट में, एक लाइन में या दो लाइन में बताइए एक बार, जन्म और मृत्यु क्या होता है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना, ये मृत्यु हो गई, एक शरीर छूटा ये मृत्यु हुई, और दूसरा शरीर धारण किया ये जन्म हो गया आपके जन्म हिसाब पे। से, अमित जी प्रभु का कहना है ये। ठीक है, सोनिका माता जी कुछ कहना चाहेंगी, बताइए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु माता जी, जी धन्यवाद। शरीर का आत्मा से संयोग जन्म है और वियोग मृत्यु है। बहुत अच्छी बात है, माता जी ने भी एक अच्छी, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, जो कि कहती है कि आत्मा का जब शरीर से मिलन होता है तो दैट इज जन्म, और आत्मा का शरीर से जब बिछड़ना होता है तो दैट इज मृत्यु। और कौन बताना चाहेगा? जल्दी बताइए, कोई तो अपनी अपनी विचार रखिए, विचार रखने में क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चय, मतलब जन्म मृत्यु को प्रभु जी हम ऐसे समझ सकते हैं कि मृत्यु का बस फर्क है प्रभु जी, मतलब जन्म और मृत्यु में। जन्म और मृत्यु में सिर्फ मृत्यु का फर्क है? जी प्रभु जी। नहीं नहीं, क्लियर बताइए ना, क्या कहना चाह रहे हो आप? इतने से समझ में नहीं आ रहा, जन्म क्या है और मृत्यु क्या है? अच्छा, जन्म हाँ किसका हो, ये बताओ। हाँ प्रभु जी, जन्म तो आत्मा का है, हम तो मतलब भगवान के अंश हैं, तो मतलब आत्मा जन्म लेती है, और आत्मा जो है उनको एक शरीर दिया जाता है, मतलब अपने मतलब वो कर्म करने के लिए। आत्मा जन्म लेती है? कैसा कर रहे हो प्रभु जी, हम कौन से नहीं, श्लोकों में कितनी क्लियरली भगवान ने कहा है कि ये किसी काल में न जन्मा है न जन्म लेता है, और जो है किसी भी समय न, ये देखो ना 22.20 में कहते हैं कि भगवान आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्म, वो वह न तो कभी जन्मा है
न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पे वह मरता नहीं है। हमने पढ़ा है प्रभु जी से। जी प्रभु जी। आत्मा तो कभी जन्म लेती नहीं। तो जन्म होता क्या है और मृत्यु क्या होती है? तो प्रभु जी यहाँ पे फिर शरीर की बात हो रही है, फिर यहाँ पे तो तरीके से शरीर की तो बात हो रही है। तो हम किसको समझेंगे, क्या समझेंगे कि जन्म मतलब क्या? मतलब जन्म मतलब प्रभु जी हम जैसे एक दूसरा शरीर धारण करते हैं तो वो जन्म होगा। मतलब जैसे हमने मृत्यु हुआ तो फिर हमने एक नया शरीर हमें मिला तो वो जन्म हुआ। और जैसे ही वो शरीर हम छोड़ते हैं तो मृत्यु हुआ प्रभु जी। तो वही जो सेम प्रभु जी ने कहा था कि जो है शरीर को मिलना, नए शरीर प्राप्त करना इस जन्म, और जो ये एग्जिस्टिंग शरीर है इसको छोड़ देना ये मृत्यु। जैसे माता जी ने बताया था मेरे ख्याल से सेम। ठीक है। जी प्रभु। आप क्यों नहीं वीडियो क्यों नहीं ऑन किया अपना? क्या हो गया आपको? जब आत्मा किसी के शरीर को धारण करती है तो जन्म है, अदरवाइज आत्मा जब शरीर को लेफ्ट करती है तो वो मृत्यु। तो किसी के शरीर को नहीं धारण करती ना आत्मा। आत्मा किसी भी शरीर को धारण नहीं करती है, किसी के शरीर को नहीं करती है। आत्मा के लिए एक स्पेशल शरीर बनाया जाता हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं जी। कुछ? अरे बिल्कुल, हम तो इंतजार कर रहे हैं, कोई बताए जी। प्रभु जी, जब कर्म के बंधन में आना होता है किसी शरीर आत्मा को तो वो जन्म होता है, और जब कर्म की अवधि समाप्त हो जाती है तो मृत्यु होती है। बहुत सुंदर डेफिनेशन माता जी ने, बहुत बढ़िया, तालियां। जब कोई स्पेशल कर्म का प्रारब्ध शुरुआत होता है हमारे लिए, आत्मा के लिए, तो एक जो है ना शरीर मिलता है, कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त होता है उस प्रारब्ध को पूरा करने के लिए, दैट इज जन्म। और जिस दिन वो कर्म पूरे हमने खत्म कर दिए, प्रारब्ध खत्म हो गया, तब हम उससे वियोग हो जाते हैं तो उसको मृत्यु कहा जाता है। बहुत सुंदर माता जी ने डेफिनेशन दिया, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा कुछ? एक बार सबको तालियां बजाना चाहिए, इतनी गहरी डेफिनेशन बताइए माता जी ने। धन्यवाद। तो और कौन बताना चाहेगा? हरे अतुल, कृष्ण प्रभु जी। सबसे कोई कमेंट नहीं आया अभी तक। जी प्रभु जी। जी बताइए। प्रभु जी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में जो प्राणों का संबंध है वो टूट जाना। मतलब आत्मा, मन और बुद्धि, अहंकार, ये हो गए सूक्ष्म शरीर, और स्थूल शरीर जो पंच तत्व वाले शरीर हैं, इन दोनों जी का प्रभु संबंध टूट जाना इस मृत्यु, और इनका संबंध जुड़ना इस जन्म। राइट? जी। जी प्रभु जी। यही बोलना चाह रहे हैं। नहीं, ये भी अच्छी डेफिनेशन, नो डाउट, प्रभु जी भी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। तो देखिए, अगर हम सोचने बैठे हैं तो जन्म और मृत्यु की कितनी सारी डेफिनेशंस हमने निकाल दी। जबकि आपको मैं बता दूं, मृत्यु नाम की चीज एक्चुअल में नहीं होती है। ये तो ठीक है बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए मृत्यु, क्योंकि जनरल पब्लिक नहीं समझेगी। एक्चुअल में शरीर जो होता है ना, वो कभी ना जन्म लेता है, वो भी ना मरता है। शरीर जो है, एक बात समझो, एक ना, सपोज करो गेहूं है, गेहूं खेतों में पिसते हैं गेहूं, ठीक है। गेहूं धान उगे पहले, फिर उसमें से गेहूं निकाले गए, फिर गेहूं को क्या किया, पीस के आटा बनाया गया, फिर आटे की बनी रोटी, फिर रोटी का बना जो है ना शरीर में गया, शरीर से नेक्स्ट डे वो मल बन के निकला, सपोज करो। फिर देखा जाए तो मल जो है ना, मल में भी जो है ना फर्टिलाइजर की क्वालिटीज होती हैं, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? उसको प्रोसेस करके जो है ना, उसको आखिर फाइनली जो है ना खेतों में ही डाल दिया जाता है, जिससे जो है ना दोबारा खाद बनता है। और जो है ना देखते हैं हम, जैसे गाय का गोबर होता है, वो फाइनली हमारे यहाँ जो काली मिट्टी होती है उसी से बनती है। तो ये एक चक्र का प्रोसेस है। मतलब देखो, तत्व जो है ना, तत्व एज इट इज रहता है, तत्व में सिर्फ परिवर्तन होता है, उसका स्वरूप बदलता है।
तो शरीर भी जो है ना पंच तत्वों से बना है। भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। अच्छा जल कहाँ गया? भगवान, न से नीर, हाँ ठीक है जल। तो पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। सबको बहुत अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि बहुत गहरा कंसेप्ट है। और सिर्फ इनमें जो है ना स्वरूप का परिवर्तन हो रहा है। आप समझिए, जो जैसे हम गोल्ड कहते हैं ना जिसको, सोना, वो कहाँ से आता है? वो भी भूमि से आता है, नीचे पृथ्वी से निकाला जाता है। तो मिट्टी से पहले निकलता है, मिट्टी जैसा ही दिखता है सोना, उसको पूरा साफ करके उसको जो है ना उसमें से जो जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उसको बाहर किया जाता है और उसको प्यूरिफाई करके गोल्ड बनाया जाता है। तो था क्या पहले? वो मट्टी, लेकिन बाद में क्या बन गया? वो सोना। तो निकला तो मट्टी से, पृथ्वी से। तो हम क्या उसको मट्टी बोल सकते हैं? अरे माता जी ने गले में कितनी अच्छी मट्टी पहनी हुई है कितना खराब लगेगा ना। तो इसी प्रकार अगर आटा हम जो है ना बना के रोटी बना रहे हैं, तो आटा और रोटी में क्या भेद है? कुछ भेद नहीं है। कोई भेद है? कौन बताएगा क्या भेद है आटे में और रोटी में? बताइए अमित प्रभु, बताइए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, उसका स्वरूप खाली बदल दिया गया है, बाकी उसके वो सारे गुण, वो सारे चीज तो सेम। सेम है, तत्व सेम है, बस उसका स्वरूप बदल गया, उसका शेप बदल गया है और वो दिखने में अब कुछ और हो गया है। तो जो स्वरूप बदल गया, आटा और रोटी में कोई भेद नहीं है। तो माता जी लोग रोटी देती हैं तो क्या कोई बोलता है कि कितना आटा दूं, 2 आटा दूं, 4 आटा दूं? ऐसा कोई नहीं बोलता ना। रोटी मांगते हैं हम, रोटी दीजिए माता जी, रोटी। लेकिन रोटी और आटे में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार सेम टू सेम हमारे शरीर का सिर्फ स्वरूप बदलता है। और स्वरूप बदलता है इसलिए हमारे को ऐसा लगता है हमारा जन्म हो गया और हमारी मृत्यु हो गई है। ये जो शरीर है ये हर पल बदल रहा है। क्या हमारे पास जब पहले हम छोटे थे 5 साल के, तब वो एक अलग शरीर था? आज वो शरीर है हमारे पास? नहीं है। वो तो शरीर जा चुका। कहाँ चला गया वो शरीर? वो तो छूट चुका। अब लोग बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में, आरती माता जी बोलेंगे अब वो आंखें नहीं रही, अब हमारे पास वो शरीर में ताकत नहीं रही, अब मेरी वो हड्डियां थोड़ी हैं जो मैं कूद सकूं, दौड़ सकूं, चल सकूं। वो कहाँ चली गई? उसकी मृत्यु हो चुकी है उस शरीर की, और हमारे को नया शरीर दिया गया। तो ये काल क्रम में हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास जो है ना वही था, लेकिन जैसे लंबे समय बाद देखेंगे तब हमको पता पड़ता है कि वो शरीर हमारा छूट चुका है। 5 साल का शरीर नहीं रहा, 10 साल का भी नहीं रहा, 20 साल का भी नहीं रहा। बड़े होते गए और चेंजेस आते चले गए। तो डेली चेंजेस हो रहे हैं हमारे को, हर रोज हमारे पास शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, जो एक तरह से एक प्रॉपर, जो हम बोलेंगे सेट ऑफ इंद्रियां और सेट ऑफ पंच तत्व जो था हमारा कल था, वो आज नहीं है। ये हमको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि कई बार एक दिन में भी इंसान, एक पल में भी हमने देखा किसी को पैरालिसिस अटैक आ गया, किसी की स्थिति खराब हो गई, कैंसर हो गया, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी यूं एक चुटकी में उसका शरीर चेंज हो जाता है। तो इसी को हम लंबे अवधि में देखते हैं, किसी को 5 साल बाद, 10 साल बाद शरीर उसका पूरा बदल चुका है। तो वो शरीर खत्म हो चुका है, नया शरीर मिल चुका है, मतलब उसका स्वरूप चेंज हो चुका है शरीर का। तो जो हम पृथ्वी से अर्जित करते पंच तत्व, सिर्फ उसको अर्जित करना, उसका एक पूरा सेट मिलता है जो हमको इंद्रियों का, जो 5 इंद्रियां हैं, पंच तत्व हैं, ये हमारे कर्मों के अनुसार हमारे को एक स्पेशल दिया जाता है प्रकृति के द्वारा। तो उसको बोला जाता है जन्म। कर्मों के आधार पे बोलते हैं धर्म और अधर्म, यही बेस है जन्म और मृत्यु का, और कोई नहीं है। अब इसमें एक और चीज आ जाती है, लोग बोलते हैं कई बार, प्रभु जी ये क्या बात है, मेरे को इतनी तकलीफ है, जब भगवान को तकलीफ देनी थी उसी समय देना चाहिए ना, जब मैंने कोई काम किया होगा। अब मैं कैसे कोरिलेट करूं? कई लोग बोलते हैं कि जो है ना यही जन्म है, खाली यही मृत्यु है, यही एक ही जीवन है, उसके अलावा और कुछ नहीं।
और कई लोग बोलते हैं कि जो कर्म का रिजल्ट है हमको उसी समय मिल जाना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में तो आए कि मैंने गलत किया, मैंने सही किया, धर्म किया, अधर्म किया। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, जो हमारे पास सुख और दुख आ रहे हैं, जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, ये मानना ही पड़ेगा कि ये पिछले जन्मों का कर्म है। क्योंकि जिस प्रकार अगर कोई आदमी काम करता है, सपोज करो महीने भर, और उसको सैलरी मिलती है, तो ये हो सकता है क्या काम किया रहा है रोहित प्रभु ने, सैलरी मेरे को मिली? ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है क्या कि एग्जाम दिया पुष्पेंद्र प्रभु ने, मार्क्स मिल गए सत्यम प्रभु को, वाह वाह क्या लिखा है पुष्पेंद्र प्रभु ने, अब मार्क्स दिए जाते सत्यम प्रभु को, आपको 10 आउट ऑफ 10, पुष्पेंद्र प्रभु को 0? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जो हमको आज मिल रहा है उसका अर्थ ये है कि ये कहीं ना कहीं हमने पिछले जन्मों में कर्म किए थे, उसी का हमको आज मिल रहा है। तो आप कोरिलेट करिए कि आत्मा जो है ना उस जन्म में भी थी और इस जन्म में भी शाश्वत आत्मा ही है, जिसके कारण हमको कुछ मिल रहा है या कुछ देना पड़ रहा है, दुख है या सुख है। ठीक है। और सुख और दुख का कारण क्या है? धर्म है। धर्मो ही एको अधिको विशेष है, धर्महीन पशु भी समाना। मतलब धर्म करेंगे तो हमारे को शरीर वैसा मिलता है, हमारी इंद्रियां वैसी मिलती हैं। आज सिर्फ आप ही लोग क्यों हैं जो भगवत गीता की क्लास में आते हैं? सिर्फ आप ही लोग क्यों हैं जो चैंटिंग करते हैं? क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए थे जिसका अब हमको रिजल्ट मिल रहा है। इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलता। एग्जाम भी देते हैं तो इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलता। स्कूल वाले भी समय लेते हैं, महीना 1.5 महीना चेक करने में, मार्क्स बनाने में, टीचर्स चेक करती हैं, उसके बाद रिजल्ट मिलता है। फिर उसके बाद 1 साल बाद हमारा जो है प्रमोशन होता है कि नेक्स्ट क्लास में अब आपको भेजा जाता है, प्रमोशन हो गया। तो वैसे ही हमारा जो पूरा जीवन है, हमने कर्म किया है, इसके आधार पे अब नेक्स्ट जीवन हमको मिलेगा, नेक्स्ट शरीर प्राप्त होगा। नेक्स्ट शरीर भी एक प्रॉपर सेट ऑफ जो है ना पंच तत्व है, जिसमें इंद्रियां फिक्स की जाती हैं हमारे कर्म के अनुसार, और हमारे को वो इंद्रियां मिलती हैं और वो शरीर प्राप्त होता है। किसी का हम देखते हैं किसी का शरीर अपंग है, किसी को प्रॉब्लम है, किसी में कुछ दरिद्रता है, कोई गरीब घर में है, कोई पैसे वाले घर में है। तो ये सारा का सारा हमारे कर्मों पे आधार होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना सबको, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है? आ रहा है, जी प्रभु जी। आ रहा है प्रभु जी। जी प्रभु जी आ रहा है। आ रहा है ना? तो जन्म और मृत्यु, प्रभु जी एक जन्म जी हाँ प्रभु जी, वो इंद्रिया वाला भी कुछ बता रहे थे प्रभु जी, मतलब जो इंद्रिया है वो मतलब प्रतिदिन बदलते थे, तो उसको एक बार फिर से बताएंगे क्या थोड़ा सा? इंद्रियां बदलती हैं प्रतिदिन। जैसे बुढ़ापे में हम आंख के आगे अब ये चश्मा लगा दिया हमने, पहले तो नहीं लगता था लेकिन अब लगाना पड़ गया है, क्योंकि मेरे पास अब वो पुरानी आंख नहीं रही। बोलते ना नजर अब कमजोर हो गई, पुरानी नहीं रही। तो कहाँ चली गई वो पुरानी आंख? वो कहाँ चली गई? उसका ये मान के चलिए स्वरूप बदल चुका है। उसी प्रकार जैसे हमारा शरीर ये नष्ट होगा, जब आत्मा निकल जाएगी तो इसका स्वरूप बदल जाएगा। और ये जो पानी का तत्व है वो पानी में, जो भूमि का तत्व है वो भूमि में, आकाश का तत्व है आकाश में, और जो जल का तत्व है सबका अपने अपने तत्वों में चला जाएगा। जैसे जब बॉडी को जलाया जाएगा तो उस समय उसमें जितने भी एक संयोग से बनाया गया ये शरीर जो है ना, जिसमें पंच तत्व है, वो सारे के सारे तत्व अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म में चले जाएंगे। फिर दोबारा जब शरीर मिलता है, छोटा सा शरीर मिलता है एक गर्भ में, स्त्री के गर्भ में, उसको प्रॉपर जो उस आत्मा के कर्मों के आधार पर बनाया जाता है प्रकृति के द्वारा, कि इसने ये कर्म किए, इसको ऐसी इंद्री मिलनी चाहिए, इसको इतनी बुद्धि शार्प होनी चाहिए, इसके कान ऐसे होने चाहिए। किसी ने सपोज करो पिछले जन्म में बहुत गंदे काम किए और आंख फोड़ दी, सपोज करो किसी जानवर की आंख फोड़ दी या मनुष्य की आंख फोड़ दी, तो प्रारब्ध के अनुसार अब उसको इस जन्म में आंख नहीं मिलनी है, तो उसके लिए प्रकृति प्रॉपर आंख नहीं बनाएगी, उसको आंख के बिना इस धरती पे आना पड़ेगा। तो मतलब प्रॉपर जो इंद्रियां होती हैं, चाहे शरीर होता है, वो प्रॉपर बनाया जाता है प्रकृति के द्वारा,
और इन पंच तत्वों का स्वरूप वैसा ढाला जाता है। जैसे हम एक मटकी वाले को ऑर्डर देते हैं, सपोज करो सबके लिए मटकी बना रहा है वो सेम, लेकिन हमने ऑर्डर दिया कि नहीं प्रभु जी मेरी मटकी थोड़ी सी बड़ी भी रखो और उसमें एक नल भी फिट कर दो और उसका कलर भी ऐसा लगा दो, तो बोलेगा ठीक है। आपने ऑर्डर दिया और उन्होंने वैसा बना के दिया। तो हमारे भी जो है ना, हर जो हमारे अंदर बैठे ना भगवान, उपदृष्टा अनुमंता च कर भरता भोक्ता महेश्वर, जो परमेश्वर हमारे अंदर बैठे ना, हमारे कर्मों के आधार पर प्रकृति को ऑर्डर करते हैं और हमारे लिए प्रॉपर वो शरीर बनाया जाता है, उसमें वैसी इंद्रियां फिट होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जैसे बोलते हैं ना, फिजिक्स में बोला जाता है मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड। तो हमारे भी जो शरीर है ना, ये सिर्फ स्वरूप पंच तत्वों का है, ये एक चेंज हो रहा है, कभी मेरे रूप में, कभी जानवर के रूप में, कभी इस रूप में, कभी उसमें, खाली स्वरूप चेंज हो रहा है उसका, लेकिन वो नया नहीं बन रहा है, ना पुराना जा रहा है, इस प्रकृति से कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ यही है कि स्वरूप बदल रहा है। तो वही है हमारा शरीर छूटना, ये एक स्वरूप बदल गया है उसका। हम बचपन से बुढ़ापे आए तो भी स्वरूप बदल गया हमारे शरीर का, तो पुराना जो था वो नहीं रहा, अब नया आ गया। वैसी नया ये शरीर भी छूट जाएगा, फिर हमको नया मिलेगा। तो इसी को जन्म और मृत्यु कहा जाता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जातस ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, मतलब जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु आवश्यक है, और जिसकी मृत्यु आवश्यक है उसका जन्म भी आवश्यक है। तो जो मर रहा है, जो जी रहा है, उनमें एक कॉमन फैक्टर है, वो आत्मा, वो सेम ट्रेवल कर रही है हर जगह, हर शरीर में, हर परिस्थिति में, हर स्वरूप में आत्मा सेम है, वो एकदम सेम है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। जो पिछले जन्म में थी वही इस जन्म में है, इस जन्म में जो रहेगी वो भी अगले जन्म में रहेगी, सेम टू सेम रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये चक्र चल रहा है कांस्टेंट, ये एकदम, जो बोलते हैं ना, कई केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो होते ही रहते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। तो ये भी वही है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, इसमें कोई ब्रेक नहीं लग रहा है, कोई डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू प्रोसेस हो रहा है, हो ही रहा है, तो प्रकृति द्वारा चला रहा है। तो हाँ, हर एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर को नष्ट होना है, आप ये भी समझिए कि हर चीज को नष्ट होना है एक न एक दिन, हर चीज को नष्ट इन द सेंस उसका स्वरूप बदल जाएगा। आज किसी का घर है, नया नया घर बनाया, वो ऑब्वियसली कल टूटेगा, पुराना होगा, टूटेगा। आज कुछ भी बन रहा है, आज किसी के पास कुछ, जो भी देख रहे हो आप, स्वरूप जो है ना उसका कल बदल जाएगा, वो एज इट इज नहीं रहेगा, ये मान के चलिए, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ ही जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और चीज है कि जो मृत्यु, जो शरीर छूटने की अवस्था है, वो निश्चित है, वो प्रॉपर एक फिक्स दिन है। लोग समझते नहीं है कि एक्चुअल में बताऊं आपको, जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु 16-17 साल की उम्र में उसने मृत्यु हो गई, उसकी मार दिया गया, तो अब ये महाभारत में बताया जाता है कि अर्जुन को जो है ना, जब शोक हो रहा था तो चर्चा चली कृष्ण से, कृष्ण ने बताया कि मेरे को अलग अलग जो है ना मेरी सेवा करने लोग आते हैं, तो मेरी सेवा करने के लिए जो है ना सोमदेव जो थे ना, उनका पुत्र था, अब नाम मैं भूल गया हूँ, उनका पुत्र था, वो जो है ना अपने पुत्र को मेरी सेवा में लगाए थे, और उसी ने अभिमन्यु का शरीर धारण किया था। और सोमदेव ने जब दिया था ना, उसी समय बोल दिया था, प्रभु जी आपकी सेवा में मैं ये 16 साल के लिए दे रहा हूँ इसको। सोचो कितनी गहरी बात है। तो उसको सिर्फ 16 साल के लिए ही भेजा गया था सेवा में भगवान की, और इस प्रकार जो है ना वो 16 साल की जीवन अवधि काट के वो चला गया अभिमन्यु। तो इसमें शोक करने की क्या बात थी, मिली 16 साल के लिए थी उम्र उसको, तो ये शोक का कोई मैटर है इसमें? रोना चाहिए क्या कि 16 साल में उसकी मृत्यु हो गई? जब उसको पता पड़ा अर्जुन को कि ये सेवक है भगवान का, और भगवान की सेवा के लिए इस धरती पे धरातल पे आया है, मेरे पुत्र के रूप में आया, सपोज करो जो भी है, लेकिन उसकी अवधि तो पहले से फिक्स थी, तो फिर शोक करने की कोई वजह नहीं मिलती है। इसी प्रकार हमको ये समझना चाहिए, जो भी इस धरती पे आ रहा है किसी भी जन्म में, कितने भी साल के लिए,
वो उसकी अवधि फिक्स है, उसको जो है उस समय जाना ही है। तो जब जाना निश्चित है उसका, तो उसमें शोक करके कोई फर्क पड़ेगा क्या? लोग रोते हैं, इतना रोते हैं, 2-2 साल, 1-1 साल तक जो है ना उसी का रोना गाना लगा हुआ है, परेशान हो रहे हैं, शोक हो रहे हैं, शोक मना रहे हैं कि मेरा ये चला गया, मेरी माँ चली गई, मेरा पुत्र चला गया। तो क्या रोने से वो वापस आएगी चीज? रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, तो क्या यमराज जी बोलेंगे नहीं नहीं यार बहुत रो रहा है, एक काम करो छोड़ दो इसको, इसको जो है ना, इसका पुत्र बहुत रोता है, इसको छोड़ दो, इसको यहाँ पे इसके लिए रहने दो? ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा कभी नहीं होता। इंग्लिश में बोलते हैं, when you cannot change the situation, why to worry? when you can change the situation, why to worry? अगर आप स्थिति को बदल सकते हो तो शोक किस बात का? अगर आप स्थिति को नहीं बदल सकते हो तो शोक किस बात का? समझ रहे हो ना? जब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो उसमें शोक किस बात का? अगर बदल सकते हो तो बदल लो, इजी है। जब नहीं बदल सकते हो तो भी शोक किस बात का? हम तो बदल ही नहीं सकते, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रोने धोने से, शोक करने से जो है ना, किसी का वापस आता नहीं, क्योंकि सबका काल पहले से फिक्स हो। जो जितने समय के लिए आया उतने समय के लिए वो अपना काम करेगा, अपने धर्म और प्रारब्ध के अनुसार काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसने पिछले जन्मों में अर्जित किया है, जितना पुण्य पाप, उस हिसाब से ही उसको जो है ना गति मिलती है। धर्म के अनुसार ही उसको गति मिलती है। चाहे हिरण्यकश्यपु क्यों न था, उसने देखा हमने कैसा वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, न 12 महीने में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न आदमी से मरूं न जानवर से मरूं, और क्या, न धरती में मरूं न आकाश में मरूं, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं। एक प्रकार से अपना दिमाग लगा के उसने ये सोचा कि मैं तो इमॉर्टल बन जाऊंगा, लेकिन मरना तो था उसको, सबको मरना है। ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरी भी मृत्यु निश्चित है, तो फिर तुम कैसी बात करते हो? हम देखते हैं शिव जी के गले में मुंड माला होती है ना, जो खोपड़ियों की माला, वो कौन है? अलग अलग बोलते हैं कल्पों में जो भगवान की पार्वती सती माता है, जो भी भगवान की अर्धांगिनी है, उनकी जब काल क्रम में अलग अलग कल्पों में मृत्यु होती है, जो भी शरीर छूटता है, तो उनकी मुंड जो है ना भगवान संभाल के रखते हैं और अपनी माला बना के रखते हैं। तो इतनी सारी जो है ना हो गई इकट्ठा, क्योंकि शिव जी जो है ना वो इमॉर्टल है, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो उनको वरदान मिला हुआ है। तो जो है ना वो एक परम वैष्णव है ना, वैष्णव नाम यथाम शंभु, परम वैष्णव जो है ना शंभु है, शिव शंकर है। तो उनको जो है ना भगवान के द्वारा वरदान मिला हुआ है, और बाकी जो है ना सबकी मृत्यु निश्चित है। तो जब सबकी मृत्यु निश्चित है तो फिर किसी भी मृत्यु में कोई भी शोक नहीं करना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि तस्माद अपरिहार्य अर्थे न त्वम शोचित तुम अर्हसि, मतलब हे पांडुपुत्र, हे अर्जुन, तुम इसके लिए शोक मत करो कौन जा रहा है कौन आ रहा है, क्योंकि तुमको जो है ना, तुम जो है ना, तुम समझदार आदमी हो, तुम ऐसा नहीं कि कॉमन भौतिक आदमी, तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे, अब मैंने तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ, तुम ये समझो कि तुम इसके लिए शोक मत करो। तो शोक करना बिल्कुल गलत है, और जिस दिन जीवन मिलता है उसी दिन मृत्यु निश्चित हो जाती है। जिस दिन हमारे को शरीर मिला उसी दिन फिक्स हो गया कि ये शरीर हमसे कब छूटेगा। तो जब छूटना निश्चित है, मृत्यु एक ऐसी अटल है, सत्य जो है, सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। बाकी सब चीजें जो है वो आती जाती रहती, चेंजेस हो सकते हैं उसमें बाकी, लेकिन मृत्यु में कोई चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसको हम विराम देते हैं आज के। किसी को कोई डाउट है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम शरीर छोड़ते हैं उस टाइम पे एक नवीन शरीर धारण करते हैं, जैसे अतिवाहक शरीर, तो मन बुद्धि अहंकार उनके साथ जाता है। तो प्रभु जी फिर आत्मा कहाँ पर रहती है उस टाइम पीरियड में, जब हम पाप पुण्य का लेकर जो वहां पर भोगते हैं, उस टाइम पे वह अपनी आत्मा कहाँ पर रहती है? आत्मा के कवरिंग है मन बुद्धि अहंकार। जैसे अंगूठी होती है ना, अंगूठी के अंदर मोती होता है, मोती सपोज करो आत्मा है, और सोना जो चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, और जो है अलग और भी उसमें जो सोने में थोड़ा बहुत पीतल मिला हुआ है,
क्योंकि प्योर सोना तो होता नहीं। उसी प्रकार मन बुद्धि अहंकार रिंग है और उसके अंदर जो मोती लगा हुआ है वो आत्मा, ये एज इट इज ट्रेवल करते साथ ही साथ। जिस भी शरीर में जाएंगे, जहां पे भी जाएंगे, मन बुद्धि अहंकार कभी नहीं छोड़ता। कब छोड़ेगा? जब हम वैकुंठ लोक में जाएंगे, तब भी जो है ना मन बुद्धि अहंकार का स्वरूप चेंज हो जाएगा। जो फॉल्स मन है, फॉल्स ईगो है, फॉल्स हमारा जो इंटेलिजेंस है, वो जब ट्रू हो जाती है ना, सत्य हो जाता है। सत जो है मन, सत बुद्धि, सद अहंकार, मतलब मैं भगवान का भक्त हूँ, ये अहंकार है। अगर ये आता है तो आप सही स्थिति में हो। जब मन सदा कृष्ण चरण पदार विंदयो, जो है ना, अमरीश जो है महाराज कहते हैं कि मन को हमेशा भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। तो जब ये स्थिति आएगी तब आपका मन सत्य हो चुका है, अब उसका सही आइडेंटिटी में पहुंच चुका है, तब आप उसमें प्रवेश कर पाओगे वैकुंठ लोक में। तो हमेशा साथ में रहता है प्रभु जी, कभी अलग नहीं होता। ठीक है जी प्रभु जी। सोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कहते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार ही हमें भक्ति मिलती है ना, तो अगर हमारी तीव्र इच्छा हो किसी को भक्ति में लाने की, लेकिन अब हमें पता नहीं उसका प्रारब्ध है या नहीं है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे वो भक्ति में आ सके? देखो इसमें ना एक बहुत माता जी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि प्रारब्ध के अनुसार हमको ये लिखा है कि भक्ति होनी है कि नहीं होनी है। तो देखो इसमें एक ना ट्विस्ट है, इतना इजी नहीं है ये, जिससे जैसा आपने बोला ऐसा, इसका स्वरूप ऐसा नहीं है। इसका स्वरूप ऐसा है कि प्रारब्ध के अनुसार आपको भक्ति लता बीज मिलना फिक्स है। प्रारब्ध के अनुसार आपको कोई ना कोई मिलेगा जो आपको बोलेगा माता जी आप जो है ना गीता क्लास ज्वाइन कर लो, माता जी ये माला रख लो, आप गीता की बुक पढ़ लो। ये फिक्स है, ये होना फिक्स है। आपके जीवन में एक बार भक्ति का दरवाजा खटखटाना फिक्स है। लेकिन आपने उस भक्ति के लिए दरवाजा खोला, आपने उसके घर में वेलकम किया, आपने उसका स्वागत किया कि नहीं किया, ये सब आपकी डिसीजन के ऊपर है। अगर आपने दरवाजा पटक दिया और जाओ यार मेरे को नहीं चाहिए भगवत गीता, सर खा रहे हो मेरा, तो चला गया। फिर भक्ति आपके प्रारब्ध में जो थी आई, लेकिन आपने उसको स्वीकार नहीं की, वो वापस चली गई। तो ऐसा होता है कि हमको उसको संभालना पड़ता है, उसको सींचना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो भक्ति का लता बढ़ता है धीरे धीरे और बड़ा पेड़ बनता है। ऐसा होता है। अदरवाइज भक्ति भी आई निकल गई, पता ही नहीं पड़ा। जैसे सब लोग जीवन में खुश और दुख हो रहे हैं, सुख और दुख आ रहा है, वैसे वैसे वो भी चला जाएगा, लेकिन पकड़ के रहना पड़ेगा इसको। इसीलिए कहते हैं ना और इसमें एक और चीज है, जैसे आपने किसी को सपोज करो दी, आपने भगवत गीता दी या ये दी वो दी, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया, तो ये हमको समझना पड़ेगा। एक श्लोक आता है, येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। मतलब जिनके पापों का क्षय हो चुका है, पुण्यों का उदय हो चुका है, वे ही भक्ति करते हैं, वही दृढ़ता से एकदम डेडिकेटेड भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके जो है ना, जो है प्रारब्ध के अनुसार तो ठीक है मिल गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर जो है ना बहुत विकार बचे हुए हैं, तो वो नहीं ग्रहण कर पाएगा, वो फिर वेट करना पड़ेगा उसको। तो हमको जो है ना सिर्फ किसी को बोलना है, समझाना है, एकदम पीछे नहीं पड़ना है कि भक्ति कर 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 कर, क्योंकि है ही नहीं, उनकी अभी स्थिति नहीं है उनकी। जो है ना देखते बोलते हैं ना कि वसंत ऋतु में ही फूल खिलते हैं, बोला जाता है ना, एक एग्जाम्पल है। तो वसंत ऋतु का इंतजार करना पड़ता है, तब फूल खिलते हैं। तो भक्ति भी ऐसी है, जब उसका सही समय आएगा तब वो खिलेगी। जब उसके प्रारब्ध के अनुसार वो पुण्य खत्म हो चुके, पाप पुण्य उदय हो चुके और पाप खत्म हो चुके, तब उदय होगी। तो हमको बोलना है जरूर, नो डाउट, क्योंकि हम जो है ना वैष्णव का काम ही है कि जीव दया, दूसरों के ऊपर दया दिखानी है। किसी भी हिसाब से कोई भक्ति में आए, बस ये दया होनी चाहिए, ये सोच है हमारी। तो कोशिश करनी है। भक्ति है एक्चुअल में, देखो इसमें एक और ट्विस्ट आता है कि जो भक्त होता है ना, वो ही ना किसी से जबरदस्ती करा सकता है। भगवान ईश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं कराते, प्रकृति किसी से जबरदस्ती नहीं कराती। हमने कल परसों डिस्कशन किया, ये लोग खाली सिचुएशन बना के देते हैं, उसके बाद करना ना करना आपके ऊपर है। लेकिन एक भक्त होगा ना, वो जबरदस्ती आपसे करा देगा, कर भक्ति कर, माला करो, फोन करेगा, उठो ज्वाइन करो क्लास, ये करो वो करो।
तो प्रकृति ये सब जो है ना वो सिचुएशंस देती है आपको, लेकिन करना ना करना सिर्फ हमारे ऊपर, ऐसा होता है। ठीक है माता धन्यवाद। जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। अमित प्रभु जी का क्वेश्चन है, कहिए अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जैसा भी बता रहे थे प्रभु जी कि क्या हम लोग जैसे पुराने कर्म किए तो उसके अनुसार ही हमको जो है यहाँ पे समय मिलता है, इतने दिन आपको जीना है, लेकिन उसमें जो भोग होता है उसको हम भक्ति के माध्यम से कम कर सकते हैं। इसका मतलब जो भोग भोगना पड़ता है, मतलब दुख भोगने हाँ, वाली जो बात कर रहे होता है, हैं। हाँ जो हम भक्ति करते हैं तो भक्ति से वो सारी चीजें थोड़ी बहुत कम होती हैं, मिनिमाइज होती हैं क्या ऐसा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी का, कि क्या भक्ति करने से हम जो हमारे प्रारब्ध में दुख लिखे हुए हैं या हमारे को जो तकलीफें हैं वो कम हो जाती हैं क्या, ऐसा है क्या? तो जी ऐसा ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि कम हो जाती है, लेकिन ऐसा है कि ये समझ में आता है कि ये दुख एक्चुअल में दुख नहीं है, इसको सहने की शक्ति आ जाती है, ये आदमी को समझदारी आ जाती है, क्योंकि वो अपने आप की आसक्तियां काट देता है हर चीज से। आज हम जहाँ पे मन अटका रहेगा ना, बच्चे में मन है, बच्चे को कुछ भी चोट लगती है तो हमको दुख होता है, लेकिन जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा कि बच्चा अलग है भैया, मैं अलग हूँ, उसके प्रारब्ध अलग है, मेरे प्रारब्ध अलग है, जिस दिन समझ में आ जाएगा वो अपना जीवन अलग जिएगा, मैं अपना जीवन अलग जीऊंगा। मैं चाहे क्यों ना कितना भी कर लूं, एक डॉक्टर के सामने पेशेंट रो रहा है, मर रहा है, तकलीफ हो रही है, उसको दुख हो रहा है, क्या कोई दुख ले सकता है उसका? कोई नहीं ले सकता दुख। ना उसका पिताजी ले सकता है, ना उसकी बीवी ले सकती है, ना उसकी माता, ना कोई डॉक्टर, कोई नहीं ले सकता। तो जिस दिन ये हमको समझ में आ जाएगा ना, उस दिन फिर जो है ना हम दुखों से अविचलित होंगे, उनसे इतना विचलित नहीं होगा। ठीक है, हुआ था, प्रारब्ध में आया, हो गया, अब क्या कर सकते हैं, जैसी है, वर्तमान में रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, हर चीज से अनअफेक्टेड रहते हैं, तो दुखों का असर खत्म हो जाता है एक्चुअल में, ये मान के चलिए। हमारी बुद्धि से हम समझ जाते कि ये दुख क्षणिक के लिए है, आ जाए दुख, चले जाएंगे, कल परसों सुख आएगा, फिर वो भी चला जाएगा, तो इससे हमको इतना इफेक्ट नहीं होना है हमारे ऊपर, ये होता है प्रभु जी। ठीक है प्रभु। और एक दूसरा लेकिन प्रश्न, हाँ बोलिए। जैसे भी बताया कि पंच तत्व का जो शरीर है वो मरने के बाद में पंच तत्व में विलीन कैसे होता है, तो हम लोग जैसे जला देते हैं, तो जो अक्सर दिखा गया है जितने भी हमारे गुरु हैं तो उनका देखिएगा वो करते हैं, समाधि दे देते हैं, मिट्टी में दफना देते हैं, तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, उसमें जलाया क्यों नहीं जाता? देखिए ऐसा है कि जो हमारा शरीर है ना, ये पूर्ण रूप से विकारों का शरीर है। देखो जैसे हम अन्न खाते हैं, बोलते हैं ना, जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा मन। जिसका आपने जिस हाथ से बना हुआ खाना खाया वैसे विचार आपके अंदर गए, बोलते हैं ना। तो हमारा शरीर एक्चुअल में हमारे संस्कार और हमारे विचारों और हमारी चेतनाओं का एक भंडार है, ठीक है। और ये भंडार पूर्ण रूप से पॉल्यूटेड है, गंदा है, इसमें सब गंदगी भरी हुई है, हमने जीवन भर सिर्फ गंदगी कमाई। लेकिन जो हमारे आचार्य होते हैं, जो स्वरूप सिद्ध होते हैं, इन्होंने भगवान का आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं। उनकी जो ये भौतिक शरीर है, ये एक्चुअल में उनका भौतिक शरीर अब वो वाला शरीर पॉल्यूटेड नहीं रहा, ये पूर्ण रूप से इनकी चेतना आध्यात्म से मिल चुकी है, आध्यात्मिक हो चुके हैं। भगवान के जो आध्यात्मिक वर्ल्ड है और ये भौतिक वर्ल्ड है, ये दोनों में बहुत बड़ा भेद है, हम पढ़ेंगे आगे चल के प्रकृति पुरुष चेतना में। तो जब उनकी बॉडी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाती है, तब वो बॉडी को जो है ना जलाया नहीं जाता, तब उसको जो है समाधि दी जाती है। क्योंकि जहाँ समाधि देंगे ना, उस एरिया में, पूरी एरिया में इनकी पॉजिटिविटी फैल जाती है। जो वहां जाके भक्ति करता है उसको अलग ही ना पुण्य मिलते हैं, उसको बहुत जल्दी कनेक्शन मिल जाता है। तो इस प्रकार उनको जो है ना समाधि दी जाती है, ताकि हम हमेशा अंत काल तक उनका संपर्क, उनसे जो है ना अपना जुड़ाव महसूस कर सकें, और उनकी जो पॉजिटिव चेतना है वो हमको हमेशा के लिए रिचार्ज करते सकें, हम उसको अपने अंदर आभास कर सकें। तो ये कारण होता है।
ठीक है, धन्यवाद ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी। जी गौतम प्रभु जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जी प्रभु जी, हरे प्रभु कृष्ण। जी जैसे कि मतलब डिसाइड सब हम करते हैं कि हम करते हैं कि जैसे हमें इसी फैमिली में जाना है, इसी मतलब घर में जाना है, कि हमारी मतलब पत्नी होगी, ये सिस्टर होगी, और उसके बाद जैसे कि मान लो कि हमने ये घर में आ गए, जैसे हमारी फैमिली में कोई चले गए हैं, तो फिर वो जो मतलब दुख होता है वो दो मतलब पूरे फैमिली वाले दुख होता है। तो ये सारी चीजें कैसे मतलब डिसाइड होती होगी प्रभु जी, मतलब देखो कि आपको ऐसा इस घर है में जाना है? कि ये प्रकृति डिसाइड करती है। सपोज करो आज आप माला कर रहे हो, 4 माला, 8 माला, 16 माला डेली कर रहे हो, हमारा शरीर छूट गया एक प्रारब्ध के बाद, तो प्रकृति वेट करती है, वो देखती है कि कौन ऐसे पति पत्नी हैं जो भक्ति कर रहे हैं, जो डेली माला कर रहे हैं, जो भगवान का उसी फॉर्म में जो पूजा कर रहे हैं, तो आपको उस घर में भेजा जाएगा। तो प्रकृति वेट करती है। ऐसा थोड़ी है कि आपको, आप माला कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन आपको भेज दिया उठा के किसी असुर के घर में जो माला भगवान को मानता ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो प्रकृति वेट करती है, जो आपके प्रारब्ध के अनुसार जो भी घर सुटेबल हो, जो वहां पे आपको, वो प्रकृति का काम है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सुचरे सुयते चराचरा, मतलब भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है और सबको अकॉर्डिंगली फल देती है। तो ये जो है ना भगवान की जो है ना प्रकृति का काम है, वो करती है ये काम। ठीक है, और अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है उनको, जो है जो नेक्स्ट जो भी योनि होती है। ठीक है जी प्रभु, तो मुझे एक चीज और पूछना था, 25 श्लोक में एक शब्द है प्रभु जी, अनुभवज्ञम, इसका मतलब क्या होता है प्रभु जी? अनुभव गम्य है। हाँ 25 में अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्माद एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। कहाँ लिखा है इसमें अनुभव हाँ अनुभव प्रभु गम्य? जी, तात्पर्य में लिखा हुआ है, 5th वाले लाइन में लिखा है, यहाँ से हमें इस सत्य को हाँ, हमें इस समझने के सत्य लिए को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। तो अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी, मतलब जो हम देख सकते हैं, जो समझ सकते हैं, उन चीजों में ये आत्मा नहीं आती, अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको जो है हमको, इसके लिए जो है ना हमारे को शास्त्रों की शरण लेनी पड़ती है। वही हमने डिस्कशन किया कि ये शब्द प्रमाण है, एक्चुअल में हम अपनी सेंसेस से नहीं समझ सकते आत्मा को, इसलिए हमको जो है ना इन शास्त्रों की शरण लेनी पड़ती है। अनुभव होते हुए भी हमको जिन चीजों का अनुभव है, हम सिर्फ उनके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन अनुभव तो है कि आत्मा है। आत्मा हम ये मतलब समझ सकते हैं कि आत्मा है, लेकिन उसको जानने के लिए हमको शास्त्रों की शरण में जाना पड़ता है। यही लिखा है प्रभु जी, और कोई साधन नहीं है शास्त्रों के अलावा इसका। जी प्रभु जी। ठीक है जी। राहुल प्रभु जी, कुछ क्वेश्चन है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रभु हरे जी, कृष्ण। जैसे कि शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, तो आत्मा किससे कैसे बना हुआ है प्रभु जी, ये जानना। सत चित और आनंद से बना हुआ है आत्मा। सत चित आनंद, ये इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है बहुत सी जगह। उसमें भागवतम में 1.1.1 में बताया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। सत मतलब जो कि ऑलवेज है, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज है, और आनंद मतलब ब्लिस है, जिसमें हमेशा एक सुख का अनुभव फील करते हैं। तो आत्मा उसी से बनी हुई है, भगवान का अंश है, और भगवान के ही स्वरूप में जो है ना हमारा भी, मतलब भगवान से हम क्वालिटी वाइज सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज बहुत कम है। तो जिस प्रकार एक चिंगारी और आग में फर्क होती, बड़ी आग और एक छोटी सी चिंगारी में फर्क होता है, वैसे ही हम में और भगवान में फर्क है। तो हम भी उन्हीं के स्वरूप में ही है एक्चुअल में। जब हम वैकुंठ लोक जाएंगे, जब समय आएगा, तब हम ये सब चीजों को साक्षात देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आगे बहुत सी कथाएं आती हैं, आत्मा का स्वरूप वैकुंठ में सारी के सारे। एक्चुअल में ना देखा गया, जब गोप भगवान के जो है ना गोप, जो जितने भी गोप बाल थे, जब वैकुंठ लोग गए, तब उन्होंने देखा कि भगवान एक सेंटर में बैठे हैं, और जितने भी लोग बैठे हैं वो भी सेम भगवान जैसे दिख रहे हैं। मतलब स्वरूप सेम है सबका, सब में एक ही स्वरूप है, दिखने में सब एक जैसे हैं, लेकिन जो सेंटर में भगवान बैठे हैं, उनकी सेवा कर रही है लक्ष्मी जी, उनके चरण दबा रही है,
और उनके हृदय में एक जो है ना श्रीवत्स का चिन्ह बना हुआ, सिर्फ एक ये डिफरेंस है और किसी में कोई डिफरेंस नहीं, सब भगवान जैसे ही। तो हमारा स्वरूप भी एक्चुअल में आत्मा का भगवान जैसा ही, जैसा भगवान वैसे हम, ये शास्त्रों में बताया गया है एक्चुअल में। बस हमको भी यही मानना पड़ेगा अगर शास्त्रों पे हम भरोसा करते हैं तो। ठीक है प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण। जी, एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जी जैसे प्रभु जी लोग एक बोलते हैं ना कि एक एज के बाद भक्ति में जुड़ते हैं, मतलब 40-50 के बाद जब वो अपना इंद्रिय तृप्ति उनकी पूरी हो जाती तब वो भगवान के शरण में जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि जुड़ गए और भक्तिमय में हो गए, तो उन्होंने जो 50 साल में जो भी कर्म किए हैं वो भक्तिमय से क्या वो धुल जाएंगे, वो साफ हो जाएंगे? हाँ धुलेंगे ना, बिल्कुल सही। हम तो कल ही पढ़े ना, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम उत्फलेन मुखम क्रमणीय ही प्रलीयते, क्या है, विष्णु भक्ति उच्यते। मतलब जो भगवान की भक्ति करता है, जो जो भी भगवान का नाम लेता है, वो क्रम वाइज वो अपने अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम, मतलब जो 4 प्रकार के फल बताए गए हैं, ऐसे बताए गए हैं, जो एक जो अप्रारब्ध है, जो अभी बना नहीं है, मिलेगा आगे चल के, और फलम पापम एक पाप जो है ना, कूट बीज और फलेन मुखम 4 प्रकार की स्थिति। एक प्रारब्ध जो हमारा तय हो चुका है, जो हमको मिल रहा है, एक कूटम है, अभी एक बीज होता है, पहले सबसे पहले बीज होता है, उसमें से छोटा सा पौधा निकलता है, दूसरा स्टेज, फिर तीसरा जो है ना बड़ा सा पेड़ हो गया, और चौथा जो है फल, आपने फल आ चुका है, अब उसको खा रहे हो। ये 4 स्टेजेस हो गई। तो इसी प्रकार जो भी हम पाप किए ना, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। एक तो बीज के रूप में अभी है, और एक वो जो पाप हमने किया था जिसका अभी उग चुका है थोड़ा बहुत, अभी हम उसको लेकिन हम भोगना चालू नहीं किए हैं, और एक जो पूर्ण रूप से पेड़ बन चुका है, जो हम देख रहे हैं, हमारे सामने है स्थिति, लेकिन अभी अछूते हैं उससे। लेकिन और एक चौथा जो स्टेज हो गया, जो हम भोग रहे हैं, ऑलरेडी परेशान है। ये हो गई 4 स्टेजेस हो गए। तो जो भी हमारे 4 स्टेजेस हैं, इनका पाप कैसे मुक्त होता है? क्रमणेव ही प्रलीयते, क्रम वाइज इनका नाश होना चालू होता है। विष्णु भक्ति आत्म नाम, मतलब जैसे जैसे भगवान का नाम लेते हैं हम, जितना जितना नाम लेते हैं, तो धीरे 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 ये कलमश सारे हमारे जीवन से निकलना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमने पिछले जन्म में कर्म किया वो इस जन्म में भोग रहे हैं, जो इस जन्म में कर्म करेंगे वो अगले जन्म में भोगेंगे, और कुछ कर्म और अगले जन्म में भोगेंगे, और कुछ कर्म इस जन्म के हम हो सकते 10 जन्मों बाद भोगेंगे। तो इस तरह से हमारे अकाउंट में सब पड़ा रहता है, हमारे पाप पुण्य सब पड़े रहते हैं। तो प्रकृति हमको, जैसे हम देखते हैं कि किसी घर में गए, वो घर अनुकूल नहीं है, वो एक प्रॉपर पाप काटने के लिए, तो वो प्रॉपर पाप को रख देगी अकाउंट में ही, और आपके दूसरे पाप काटना चालू कर देगी। तो जब जिस घर में जाओगे, जिस परिस्थिति में रहोगे, प्रकृति देखती है कि इसके अकाउंट में कौन सा पाप मैं अब इसको दे सकती हूँ, तो वो पाप हमको कष्ट के रूप में हमको प्रकृति दे देती है। तो ऐसा चलता है, अकाउंट में पड़ा हुआ है, लेकिन जिस दिन आपकी स्थिति रही, परिस्थिति रही, तो आपको वो मिल जाएगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। लेकिन जैसे जैसे नाम लेंगे भगवान का, तो सब कट जाएगा। बिल्कुल ये चीज मतलब बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। जितना जितना चैंटिंग करेंगे, 16 माला डेली हमारे प्रभुपाद ने बोला है, उसको करेंगे तो हम इन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम आज के सेशन को क्लोज करते हैं। एक सत्यम प्रभु जी का आया है, मुझे लगता है कि कम नहीं होता, क्या लिखा प्रभु जी है, बट कृष्णा की कृपा से सहने की शक्ति जरूर मिल जाती है, जिसका इफेक्ट हम पर नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने कि दुख सुख एक्चुअल में जो है ना, हमको समझ में आता है कि ये दुख सुख सिर्फ शरीर के लेवल पे हमारे, हम अछूते हैं इससे, हमको ये डायरेक्ट हमारे को इफेक्ट नहीं करता सुख और दुख, सिर्फ ये शरीर को छूता है और निकल जाता है। तो जिस दिन ये समझते हैं, फिर सुख और दुख के मायने हमारे सामने बहुत कम हो जाते हैं। हम जितना बड़ा हवा बना के रखते हैं ना, इतना बड़ा दुख आ गया मेरे सर पे, पहाड़ टूट पड़ा मेरे सर पे, तो साला तुम्हारे सर पे ऐसा कौन सा टूटा जो दूसरों के सर पे नहीं टूटा?
और ऐसी कौन सी आफत आ गई, तुम्हारे कौन से शरीर में गड्ढे हो गए, तुम्हारे शरीर में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया उस दुख से? कुछ भी तो नहीं हुआ, जो कल थे वो आज है। सिर्फ मानसिक स्थिति होती है ये, मनोस्थिति में ही जो है ना सुख और दुख होता है। जितना जितना हम मन को भगवान पे लगाएंगे उतना उतना ऑलरेडी हम भगवान के प्रति देखेंगे कि आनंद फील करना चालू कर देते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों का। ठीक है, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते सब मिलकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे सभी भक्त वृंद की जय जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। और प्रेमानंद हरे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।